पिंजरा चाहे सोने का ही क्यों ना हो, पिंजरा तो पिंजरा ही होता है। थोड़ा अनकंफर्टेबल रहना चाहिए। 100 साल की नालायक जिंदगी से 3 साल की एडवेंचरस जिंदगी ज्यादा अच्छी है यार। एक जगह पे और रोए जा रहा था, उसके साथ में भिखारी बैठा हुआ था, तो कुत्ता रोए जा रहा। कुछ दिन बाद वहां पे जो आसपास में एक किसी का घर था, उस बंदे ने आकर के उस भिखारी से पूछा कि कुत्ता रोता क्यों रहता है? कहता वो जहां पर बैठा है ना, उसके नीचे एक छोटी सी कील है। तो उस बंदे ने पूछा जब कील है तो वो कुत्ता उठता क्यों नहीं है? कहता अभी इतना दर्द नहीं हो रहा है कि उठ जाए। इसको कंफर्ट जोन बोलते हैं। बुरी तो है हमारी लाइफ, लेकिन इतनी बुरी नहीं है कि हम कोई बहुत बड़ा एक्शन ले। ठीक है, गाड़ी तो चल ही रही है, जिंदगी तो कट ही रही है, ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं, चुभ रही है जिंदगी, कट रही है। 1914 में स्कॉटलैंड की एक परिवार था जिसने बहुत बड़ा सपना देखा कि एक दिन हम न्यूयॉर्क जाएंगे, अमेरिका जाएंगे। बरसों तक दौलत कमाई, पति पत्नी और 9 बच्चे, 11 लोगों की टिकट फाइनली उन्होंने पानी के जहाज की बुक करवा दी। अचानक जहाज की यात्रा शुरू होने वाली थी, उससे 3 दिन पहले छोटे छोटे बच्चे को कुत्ता काट गया और उसने, डॉक्टर ने रेबीज लगाया, क्वारंटीन कर दिया और कहा अब आप कहीं नहीं जा सकते, इसको ले जाओ। अब छोटा ही छोटा था, उसको छोड़ के किसके भरोसे जाते? साले कुत्ते को ढूंढ रहे थे, कहाँ मिले, साले की टांग तोड़ेंगे, साले ने हमारी जिंदगी खराब कर दी। 3 दिन बाद सपना टूट गया, जहाज रवाना हुआ और 15 अप्रैल 2014 की रात को रास्ते में वो जहाज। अब वो कुत्ते को ढूंढ रहे हैं कि साला उसका मंदिर बनवाना है, वो कहाँ मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा, वो मिल जाए तो पांव धो धो के पिए, साला वो नहीं काटता तो हमारा सबका कट जाता रे। लोग मुझे बोलते हैं अच्छा बोलना चाहिए, कोई कहता है कि इसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये वाली स्किल होनी चाहिए, ये वाली, बहुत सारे लोग अलग अलग स्किल के बारे में बात करते हैं। ये स्किल हो जाए तो आदमी सक्सेसफुल हो जाएगा, वो स्किल हो जाए तो सक्सेसफुल हो जाएगा, ये महारत बन जाए तो सक्सेसफुल हो जाएगा। मेरी नजर में एक ही स्किल है आगे बढ़ने के लिए, और वो है ये जिद, भूख, पागलपन। और मैं आपको बता दूं, ये स्किल किसी का बाप डेवलप नहीं कर सकता। किसी यूनिवर्सिटी में आपको भूख ज्यादा कैसे लगी कोई नहीं पढ़ा सकता, कोई कोच आपको जिद्दी बनना नहीं सिखा सकता, ये अंदर से। जितनी चादर उतना पैर पसारना चाहिए। यस नो नो, चादर बड़ी करनी चाहिए, नई चादर लानी चाहिए, बढ़िया चादर लानी चाहिए, डबल बेडशीट लानी चाहिए। सारा लफड़ा यही है, यही दिक्कत है। उतनी चादर में पैर सिकुड़ के रहते रहना जिंदगी भर, वही रहेंगे। हाँ, अगर उसी चादर में रहे ना, एक दिन उसी चादर में लिपट के संसार से चले जाओगे, तुम्हें दुनिया में कोई याद नहीं करेगा। आज ही चादर बदल लो। ये कहानी है एक बाप बेटे की जो स्कूटर पर कहीं पर जा रहे होते हैं। तभी जो बाप होता है उसकी नजर पड़ती है रोड के साइड में कुछ लड़कों के ऊपर जो कि कीचड़ में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तो अपना स्कूटर वहां पर रोकते हैं और जाकर के उनसे पूछते हैं कि बेटे क्या ढूंढ रहे हो यहाँ पर? तो उनमें से एक बोलता है कि आपको दिख नहीं रहा है कि ये सामने सोने का फल है, हम उसको पाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी ये बात सुनते ही पिता का ध्यान जाता है उस सोने की फल की तरफ जो चमक रहा होता है। फिर उनके माइंड में कुछ इमेजिनेशंस बनने लग जाती हैं कि काश ये जो फल है ये मेरे बेटे के पास में आ जाए तो ना सिर्फ उसकी बल्कि मेरी भी जिंदगी बदल जाएगी। तो बिना सोचे समझे अपने बेटे को धक्का मार देते हैं उस कीचड़ में और बोलते हैं कि तुझे किसी भी कीमत पर वो फल लेकर के आना है। लेकिन बेटे को वो फल नहीं चाहिए होता है, उसके अपने कुछ और ही सपने होते हैं। वो बहुत कोशिश करता है अपने पिता को ये समझाने की कि मेरी खुशी इस फल में नहीं है, मेरी खुशी कहीं और है, मेरे सपने कुछ और है। लेकिन उसके पिता उसकी एक नहीं सुनते हैं। वो उसको धक्का मारते हैं उस कीचड़ में और बोलते हैं कि मैं तुझसे पूछ नहीं रहा हूं, तुझे बता रहा हूं कि तुझे वो लेकर के आना है। तो वो बेटा भी अपने बाप के सपने को सच करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है और पूरी कोशिश करता है कि किसी तरीके से उस सोने का फल उसके हाथ में आ जाए। लेकिन जैसे जैसे वो हाथ पैर मारता है उस फल को पकड़ने के लिए, वो और नीचे धंसने लग जाता है और फिर जाकर के उसको समझ आता है कि ये कीचड़ नहीं है, ये दलदल है। वो चीखता है, चिल्लाता है, अपने पिता को आवाज लगाता है, लेकिन उसके पिता उसकी एक नहीं सुनते। बोलते हैं कि बहाने मत बना, और भी लोग हैं वहां पर जो कर रहे हैं, तो जब वो कर सकते हैं तो तू क्यों नहीं कर सकता? तो एक बार वो फिर से कोशिश करता है और अपनी पूरी जान लगा देता है, लेकिन उसके बाद भी उसके हाथ में कुछ नहीं आता है और वो धीरे चला जाता है और मर जाता है। तब जाकर के उसके पिता को एहसास होता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। वो वहीं बैठ करके रो रहा होता है, चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। तभी वहां पर एक साधु आता है
और वो साधु उस आदमी से पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो? सोने के फल की तरफ इशारा करते हुए उस साधु को अपनी पूरी बात बताता है और बोलता है कि इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो जो कुछ भी किया अपने बेटे की खुशी के लिए किया। तो वो साधु उस फल को ध्यान से देखता है और उस आदमी को कहता है, जिस सोने के फल की वजह से तुमने अपने बेटे को गवा दिया, कम से कम एक बार ध्यान से उसकी तरफ देखा तो होता कि वहां पर कोई फल है भी या नहीं। ये सुन करके उस आदमी को गुस्सा आया और उसने कहा कि सामने तो दिख रहा है फल, आपको नहीं दिख रहा क्या? तब वो साधु उस कीचड़ के ऊपर एक पेड़ होता है जिसकी तरफ इशारा करते हैं और बोलते हैं कि वो जिसे तुम देख रहे हो वो उस फल की परछाई है, असली फल वहां पर उस पेड़ के ऊपर है। फिर वो साधु उस आदमी को बोला कि अपने बेटे को जबरदस्ती धक्का देने की बजाय और उसको बताने की बजाय कि तेरी खुशी किसमें है, अगर तुमने उससे पूछा होता कि बेटा तू बता तू क्या करना चाहता है और तेरी खुशी किसमें है, तो ना सिर्फ तुम्हारा बेटा जिंदा होता बल्कि हो सकता है कि उसके हाथ में वो असली सोने का फल भी होता। कई लोग मुझे मिलते हैं, मैं एयरटेल में था मतलब अब मैं आइडिया में आ गया, फिर मैं आइडिया भी छोड़ दिया, अब मैं वोडाफोन में आ गया। अरे सूजन आ जाएगी, एक जगह चला जा कहीं शांति से। क्यों रो रहा है? जिंदगी को मल्टीटास्किंग कर करके एक जगह अपना जीवन पूरे प्राणों से लगा दे भैया। मल्टीटास्किंग एक विचारवाद की अपोजिट है। बार बार इस बात का कब तक रोना रहोगे? नहीं आता नहीं आता नहीं आता नहीं आता। अबे गधे, नहीं आता तो सीख। नहीं आता कि रट से पैसे नहीं आते यार। हर एक स्किल आपकी लाइफ में आपकी अर्निंग को बहुत बढ़ा देती है माय डियर फ्रेंड्स। हर एक सीखी हुई स्किल आपकी अर्निंग को एनहांस कर देती है, कोई भी स्किल हो। जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब आपको ये दिखाने का टाइम देती है प्रकृति। दिखा दे, आ गया तेरे पास मौका। बता दे कॉलोनी को और आसपास के एरिया को कि तेरे प्रोफेशन में कितना दम है, तेरे भीतर कितना दम है। ये प्रकृति हर इंसान को मौका देती है। आपके पास आ गया मौका। पूरी इंडस्ट्री में जो उठापटक होनी थी होली, जो होने थे होलिए, जितने धंधे व्हाइट ब्लैक होने थे होलिए। अब पूरा 6 लेन हाईवे बना हुआ है। आपको सिर्फ एक अच्छे ग्राहक को आपके अच्छे प्रोजेक्ट तक पहुंचाना है, बाकी काम ऑटोमेटिक होगा। आपको अखंड रहने की तैयारी करनी होगी। साथ कोई एक्टिविटी हो, मिसहैपनिंग हो, परेशान हो, किसी भी ABCD रीजन से, आपका डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत होना चाहिए उस परेशानी में से आपको बाहर निकालने के लिए। आपका डिफेंस सिस्टम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक्चुअली में कि आपकी जिंदगी कहां जाएगी। नहीं तो कोई भी ऐरा गहरा नत्थू गहरा आपको सुई लगाएगा और आप फट जाओगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो से जरूर कुछ सीखे होंगे। बस सीखने का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। अच्छी संगत एवं अच्छा आमदनी करना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन कीजिए। मुझे इंतजार है पॉजिटिव माइंडसेट एवं कुछ बड़ा करने वालों की। आपका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ऐसी जानकारी हर वर्ग के लोगों के साथ शेयर जरूर करें। हम सबकी जिम्मेदारी है हर लोगों को आर्थिक आजादी दिलाने का। जय हिंद, जय भारत।